नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में स्टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है और इसके बाद टियर 4 का एग्ज़ाम लगने वाला है, और उसमें जनरल पेपर में जो मैथ का सवाल पूछता है वो सब मैं लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देखिएगा, यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। और किस तरह का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है सवाल जनरल पेपर में मैथ का, वो आपको देखने को मिलेगा। और आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी का 6 to 8, 1 to 5, आप किसी भी इसमें से किसी भी लेवल का तैयारी आप कर रहे हैं, यकीन मानिए इस तरह के सवाल आपको जनरल पेपर में मैथ का सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिल थाम कर बैठिएगा और सीधे हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। और आगे पढ़ने से पहले, सवालों की दुनिया में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग पहले लाइक कर देंगे और फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं बिना देरी के सवालों की दुनिया में। क्या कहता है पहला सवाल, देखिएगा। बोला है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, जनरल पेपर में मैथ का सवाल। कहा है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बताइए। देखिए, ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ये 7 चक्कर लगाता है तो 2200 मीटर दूरी तय करता है। समझिए के बाद, तो इसकी त्रिज्या निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है, तो एक चक्कर लगाने का मतलब होता है परिधि, यानी परिधि जो हो जाएगा वो 2πr हो जाएगा। और पूरा कितना दूरी तय करता है, तो कहेगा 2200 दूरी तय करता है, 2200 मीटर। और कितना चक्कर लगाता है, 7 चक्कर। ये एक चक्कर का है, 7 चक्कर का लगाएगा तो 7 से गुणा कर दें, या तो इसमें 7 से गुणा कर दीजिए इसमें, चाहे इसमें 7 से भाग कर दीजिए। बात पता चल गई। अब एक बात बताइए, 2 के सामने 2 लिखिए और पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है, आर निकालना है, अपनी जगह पर रहेगा, बराबर हो गया 2200 और नीचे 7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 से देखिएगा तो 22 एकम 22 यानी 100 हो गया, और 2 से कटाएंगे 100 तो 50 बार में कटेगा, यानी त्रिज्या कितनी हो गई, तो कहेंगे कि 50 मीटर आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई, तो कहेंगे कि 50 मीटर आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, इससे बेहतरीन और शानदार ट्रिक कुछ नहीं होने वाला है। इस सवाल के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको परिधि का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। परिधि का मतलब हो गया उसका बाउंड्री। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, इसीलिए बड़े प्यार से हम आपको समझा रहे हैं। आराम से सीखते चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए। सवाल क्या कहता है, बड़े आराम से देखेंगे। कहता है, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास दिया है कितना, 14 मीटर, तक टैंक की गति। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि ये एक बेलनाकार टंकी है, समझिए बात, और इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया है, तो कहेंगे कि व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या 7 हो गया। बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, बेलनाकार टंकी की धारिता का मतलब कह रहा है कि आयतन। अच्छा, आयतन होता कितना है, तो कहेगा कि पाई r² h होता है। आपसे गहराई पूछा है, गहराई का मतलब ऊंचाई होगा, गहराई का मतलब ऊंचाई, मतलब एच का मान निकालना है। अच्छा, आपके हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से धारिता कितना होता है, पाई r² h, और सवाल में कितना है धारिता, तो कहिए कि सवाल में धारिता है 1848। सवाल में धारिता कितनी है, 1848 है। अच्छा, पाई का मान कितना होता है, तो कहेंगे 22/7 होता है। अच्छा, आर का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो एक स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, और ऊंचाई गहराई निकालना है, मतलब एच अपनी जगह पर रहेगा, बराबर हो गया 1848। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपको 7 से सब कटेगा या 11 से भी कटेगा। 7 से ही कटाइए, 7 से ये 7 कट गया, एगो 7 से एगो 7 ये कट गया, एक 7 से ये कटाइए तो 7 दूना 14 हो गया, बचेगा 4, 44 हो गया, 7 छक 42 हो जाएगा, और बचेगा 2, 28 हो गया, 7 चौके 28 हो जाएगा।
अगर 22 से काटें तो कहेगा कि 22 से कम 22, 22 दूना 44, यानी आप कह सकते हैं कि एच का मान कितना आ गया, तो कहेंगे 12 मीटर। यानी इस बेलनाकार टंकी की गहराई कितनी हो गई, तो कहेंगे 12 मीटर। 12 मीटर का मतलब ऑप्शन बी, और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का अप्रोच है, कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने के लिए बेहतरीन तरीका यही है। क्लियर हुआ? शानदार लग रहा है ना? तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें अपने अपने दोस्तों के पास, बस बने रहिएगा, हर रोज़ आपको ऐसा ही मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। सवाल में कहता है कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, उस संख्या का 62% कितना होगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कहता है किसी संख्या का, उस संख्या को हम x मान लेते हैं, उस संख्या का 8वां भाग, 8वां भाग का मतलब 8 से भाग देंगे। 8वां भाग कितना है सवाल में, कहिएगा कि 30 है, तो यहाँ से पूरा भाग अगर निकालना चाहें तो 8 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 यानी 240 हो गया। अब सवाल में बोला कि जो 240 आया है ना, इसका 62% बता दीजिए। तो 240 का 62% कैसे निकलेगा, तो 62/100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 62 में 24 से गुणा कर दीजिए, सिंपल। तो 62 में 24 से अगर गुणा करते हैं सिंपल, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 6 चौका 24, 2 दूना 4, 4 और 24 28 हो गया, 2 कैरी हो गया, 6 दूना 12, 12 2 14 हो गया। यानी इसको 24 में और 62 में गुणा करेंगे तो 1488 हो गया। और नीचे अभी 10 से भाग देना जरूरी है, तो 10 से भाग देंगे ना तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक के बाद राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है, तो 10 से भाग हो जाता है। यानी 148.8 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं हो सकता। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत अच्छे से आप सीखते चलिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला सवाल, इसमें किसी प्रकार की आपकी देरी नहीं हो रही है, हर सवाल बैक टू बैक तगड़े तरीके से आपको मिल रही है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ है सवाल ये है। कहा है कि एक अधिकारी का वेतन 25% अगर बढ़ा दीजिएगा तो नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वो पुराने वेतन आ जाए। अब शानदार ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100, और 25/100 को जब हम काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब कि यहाँ लिखेंगे पुराना और यहाँ लिखेंगे नया। ठीक है बालक, ठीक है। अच्छा, पहले 4 था पुराना और 1 की बढ़ोतरी हो रही है ना। 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा, 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वो पुराने वेतन पर आ जाए। अच्छा एक बात बताइए, समझिए बात, ये 5 से 4 कितना कम है, तो कहेंगे 1 कम है, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना कम होगा, तो 100 पर जो कम होगा 5 से 20 आ जाएगा, यानी 20% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने के लिए बेहतरीन तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कहता है, बड़े गौर से देखेंगे। कहता है सवाल में कि यहाँ पर -2 क्या दे दिया है, 3, और पावर दे दिया है -3। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें किस संख्या से विभाजित की जाए कि भागफल 4/9 के पावर -2 है। इसका मतलब कि जिस संख्या से भाग देने की बात हो रही है, इसके जगह पर जिस संख्या को भागफल आ रहा है उसी से भाग देंगे तो बात वही पड़ेगी। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर 5 हो, 5 में हम x से भाग दें तो भागफल कितना आता है, 5 आता है। तो हम क्या करें कि इसको इसी 5 से इसमें भाग दे देंगे और इस x को यहाँ कर देंगे तो बात पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसी में हम भाग देते हैं 4/9 के पावर -2 से, तो बस बात पता चल जाएगी किस संख्या से विभाजित करना है। अच्छा, माइनस के पावर जब विषम संख्या रहे ना, माइनस के पावर विषम संख्या, तो हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर सकते हैं और यहाँ 2/3 के पावर लिख देंगे -3। ठीक है, और भाग इसको लिख सकते हैं, इस 4/9 को हम 2 के पावर 3 के पावर, जैसे 4/9 है, इसको हम 2/3 के पावर 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 का 104 होता है और 3 का 109 होता है, और पहले से क्या है, पावर -2 है, तो इसमें हम -2 से गुणा कर सकते हैं।
यानी हम कह सकते हैं कि 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 यानी -4 हो गया। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये बेस सेम है, जब भी बेस सेम रहे और भाग में रहे तब पावर को घटा दिया जाता है। तो जैसे ही हम पावर को घटाएंगे, पावर को जब हम घटाएंगे तो -3 में से -4 गया तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, -3, देखिए -3 में से घटाना है आपको -4, तो क्या हो जाएगा, -3 -4, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। इसका मतलब -2/3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। -2/3 का मतलब क्या हो गया, तो -2/3 का मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे देखिएगा। कहा है कि यदि x + 1/x बराबर, कह दिया कि x + 1/x का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। तो आपसे कह दिए x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू निकाल देना है। समझिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले इसका देखिए, पावर 4 के पास पहुंचने से पहले हमको x² के पास पहुंचना पड़ेगा। हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, या डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर x + 1/x बराबर अगर k है, अगर हमको x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है तो k का x² -2 कर देंगे, बस सिंपल। तो इसका x² अगर निकालेंगे हम, x² निकालेंगे तो k का जगह पर 5 है, तो 5 का x² - 2, तो हम कह सकते हैं कि x² + 1/x² का वैल्यू कितना हो गया, 25। 5 का x² 25, 25 में से 2 गया 23 हो गया। अब यहाँ से फिर x² करेंगे तो x⁴ मिलेगा, तो यहाँ से x⁴ हो जाएगा कितना, फिर से ये k है तो k का x² - 2 मतलब 23 का x² - 2। 23 का x² होता है 529, में से 2 घटाइएगा तो 527 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 527 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। और ये कमाल का अप्रोच है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये भी वैसे ही है। ये हालांकि ये आपको टीचर्स वाले एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा है, मतलब ऐसे ही पूछा था जैसे पिछला में पूछा था, बस 5 के जगह पर 4 कर दिया है और कुछ नहीं, बनेगा वैसा ही। देखिए हम यहाँ x² निकाल लेते हैं पहले, तो 4 का x² - 2, तो 4 का x² - 2 करेंगे तो 4 का x² 16, 16 में से 2 गया तो 14 हो गया। उसी तरह पावर 4 निकालना है, तो पावर 4 निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर 14 का x² - 2, तो 14 का x² - 2 करेंगे तो 14 का x² का मतलब 196, और 196 में से 2 जाएगा तो 194 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का अप्रोच है कि ये उसी तरह का सवाल था। आगे देखिए क्या कहता है, ये सवाल कहता है सिक्कों पर आधारित सवाल पूछता है। देखिए यहाँ पर सिक्का दिया है 5 रुपया का, फिर यहाँ पर सिक्का दिया है 2 रुपया का, फिर आपको सिक्का दिया है 1 रुपया का। इन तीनों का अनुपात दे दिया है 2:3:4। माने ये कहना चाहता है कि 5 रुपया के 2 सिक्का है, 2 रुपया का 3 सिक्का है और 1 रुपया का 4 सिक्का है, तो टोटल कितने सिक्का हो जाएंगे। 5 रुपया का 2 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, तो कहेंगे 10 रुपया हुआ। अच्छा 2 रुपया का 3 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 6 रुपया हुआ। अच्छा 1 रुपया का 4 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 4 रुपया हुआ। यानी 10, 6, 16, 4, 20, टोटल 20 रुपया हुआ आपके हिसाब से। आपके हिसाब से 20 रुपया हुआ और सवाल के हिसाब से टोटल कितना दिया है, 2000 रुपया। तो अपनी तुलना सवाल से कर देंगे, 1 0 से 1 0, 2 से 1 बार में और 2 से 100 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 100। आपसे पूछा है 2 रुपये का सिक्का बताइए कितना है, तो 2 रुपये के सिक्कों का कितना अनुपात दिया है, 3 अनुपात। 1 अनुपात का वैल्यू 100, तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 300 हो जाएगा। यानी 300 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। यानी आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। क्लियर रहा। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो अब एक शानदार ट्रिक देखिएगा। जैसे बहुभुज, जैसे मान लेते हैं बहुभुज में बड़ी संख्या को जो कह रहा है कि अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108, तो बहिष्कोण को हम मान लेंगे 1। बहिष्कोण को हमने क्या मान लिया, तो बहिष्कोण को हमने मान लिया x। तो अंतःकोण जो है इससे 108 डिग्री अधिक है। अंतःकोण जो है इससे 108 डिग्री अधिक है, तो x + 108 हो जाएगा। अब देखिए
तो देखिए बहिष्कोण और अंतःकोण का योग होता है 180, याद रखिएगा 180 डिग्री। तो अंतःकोण बहिष्कोण कितना है x, अंतःकोण कितना है तो कहेंगे x प्लस 108, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा तो कहेंगे 180 के बराबर हो जाएगा। x जोड़ेंगे तो कहिएगा 2x, 108 इधर घटेगा तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 0 गया तो 7 हो गया, 72 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 से काटिए 72 तो 36 डिग्री हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया 36 डिग्री। सवाल में पूछा है कितनी बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाओं की संख्या निकालना है ना n, तो 360 डिग्री में थीटा से भाग दे देंगे तो 360 हो गया और थीटा कितना आया है 36 डिग्री। तो यहाँ से भुजाओं की संख्या निकल जाती है कि कितनी भुजाएं हो, 36 से 360 में भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर आ गया। आई होप कि यह बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर रहा तो कहेगा बिल्कुल क्लियर रहा। अब देखिए ये सवाल उसमें का नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल आपका परीक्षा में पूछ सकता है, इसीलिए मैंने दिया है। बोला कि tan 5x - 10 डिग्री बराबर cot 5y प्लस 20 डिग्री। याद रखिए कि अगर tan यहाँ पर tan x बराबर cot y दिया है, इसका मतलब tan x बराबर cot y देता है, आप समझिएगा कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। x प्लस वाई बराबर ये दोनों जो है इसका एंगल 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ तो आप देख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है ना, इसीलिए इन दोनों का योग जो है कॉट थीटा, इसलिए इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़िएगा ना तो 90 आ जाएगा। तो अब देखिए tan 5x - 10 डिग्री दिया है और प्लस करेंगे 5y प्लस 20 डिग्री दिया है, और ये किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अब 5x यहाँ 5y, तो लिखेंगे 5x और 5y में से 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ 20 में से 10 गया तो 10 होगा, 10 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 90 में से 10 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 5 से कटेगा 80 16 बार में, माने x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 16 डिग्री। आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का अप्रोच है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही सवाल पूछा था। एक पेपर में 8 से 10 सवाल पूछता है, जो आपको मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। इस तरह के सवाल को आगे भी आपको मिलता रहेगा, है ना। बस आपको उससे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले सब लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं सब्सक्राइब करके रखें। और इस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करते रहें कि हाँ सर इस तरह का आपको चाहिए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी